हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। तो गाइज़, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेज़ अपने टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर स्टार्ट किए हुए हैं। आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूं क्विज़ नंबर 38 की डाउट क्लियरिंग क्लास, जो कि हमारी रहेगी गाइज़ इकोनॉमिक्स के ऊपर। आप सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था क्विज़ नंबर 38 में, जो कि इकोनॉमिक्स का था गाइज़। काफ़ी अच्छा आप सब ने परफॉर्म किया, हमने देखा वहाँ पर। आप सब ने भी अपनी टॉप रैंकिंग्स देखी होगी, हमने अपलोड की थी। चलिए आज की फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो गाइस यहाँ पर आपको बताना था कि इन सभी मेथड्स में से कौन सा मेथड नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड थे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होना था वो था इन्वेस्टमेंट मेथड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेथड जो था गाइस, उसे हम नेशनल इनकम को मेज़र करने में यूज़ नहीं करते हैं। तो होप आप सबका ये क्वेश्चन जो है वो सही हुआ होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन अ। तो आपको बताना है गाइस, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है वो कहाँ पर चुनी जाती है। लेबर सरप्लस इकोनॉमी में, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी में, डेवलप्ड इकोनॉमी में या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो दोस्तों याद रखिएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो वहीं पर यूज़ की जाएगी, यहाँ पर लेबर ज़्यादा होगी, जिस इकोनॉमी में लेबर ज़्यादा होगी। तो क्लियरली आपका जो राइट आंसर होगा गाइस, ये होगा फर्स्ट, यानी कि लेबर सरप्लस इकोनॉमी जो होगी, अब वहाँ पर आपकी जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो चूज़ की जाएगी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो गाइज बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा मेथड जो है वो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के काम नहीं आता है। एक्सपेंडिचर मेथड हमने ऊपर देखा, तब भी जो है वो नेशनल इनकम को काउंट करने के काम आ रहा था। प्रोडक्ट मेथड इज़ अनदर नेम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड भी हमने ऊपर पढ़ा कि वो भी जो है नेशनल इनकम को जो है मेज़र करने में के काम आता है। इनकम मेथड जो है वो भी मेज़र करने के काम आता है नेशनल इनकम को, वेयर एज मैट्रिक्स मेथड जो है वो यूज़ नहीं आता नेशनल इनकम को काउंट करने के। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मैट्रिक्स मेथड इज़ नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। एक शॉर्ट टर्म का गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी पेपर होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके हैं शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल। बताइए दोस्तों। अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। टाइम लीजिए, आप वीडियो पास करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर मार्क करिए अपना राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होना था, यानी कि ट्रेजरी बिल जो है वो एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होना था वो है ट्रेजरी बिल। ठीक है दोस्तों, होप आपको अभी तक हमारे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, अगर आप उसकी डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो हमें कमेंट्स में आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन नंबर की हमें डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी इकोनॉमिक्स के ऊपर आएगी तो वहाँ पर हम सबसे पहले आपके जो डाउट्स होंगे उन्हीं को एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर विच मार्केट कंडीशन डू फर्म्स हैव एक्सेस कैपेसिटी। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना है कौन सी मार्केट कंडीशन के अंदर फर्म्स में एक्सेस कैपेसिटी होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, डिओपोली में या फिर ओलिगोपोली में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मार्केट कंडीशन के ऊपर एक नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनना ही बनना है, तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, और हर एक जो मार्केट कंडीशन है उसे अच्छे से पढ़िए। हर एक मार्केट कंडीशन जो है उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सिमिलैरिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी मार्केट कंडीशन जो है उनकी जो है एक्सेस कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। अगर नहीं समझ आती गूगल पर सर्च करिए, हर एक की डेफिनेशन सर्च करिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो आपको बताऊंगा ही, एक्सप्लेनेशन इसके कमेंट्स में बता दूंगा, लेकिन आप खुद भी इसका जो है अच्छे से सर्च करिए, क्योंकि
हर एक जो मार्केट कंडीशन है आपको टिप्स पे होनी चाहिए, हर एक की सिमिलरिटीज़ जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी इकोनॉमिक्स का अगर कोई है तो वो है मार्केट कंडीशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन राइट आंसर है, पर आपने मुझे रीज़न बताना है। ठीक है, रीज़न आपने बताना है कि क्यों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है यहाँ पर राइट आंसर हुआ। ठीक है, क्यों जो है मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट कंपटीशन होता है उसमें जो है फर्म्स होती हैं, उनकी एक्सेस कैपेसिटी देखी जाती है, ऐसा क्यों है। ठीक है, ये आपने मुझे रीज़न जो है कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। प्राइस थ्योरी इज आल्सो नोन एज, प्राइस थ्योरी जो है उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स कहते हैं, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है गाइज, इसमें एक्सप्लेन करने के लायक कुछ है नहीं। सबसे जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो सबसे स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा होगा कि जो प्राइस थ्योरी है वो किससे रिलेटेड होती है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, और प्राइस थ्योरी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइस थ्योरी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वांट बिकम्स ए डिमांड ओनली व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय द, कि अगर आपकी कोई इच्छा है वो आपकी जिद कब बन जाती है या फिर आपकी डिमांड कब बन जाती है? अगर आप किसी चीज़ की आपकी इच्छा है, आप किसी चीज़ को लेना चाहते हो, वो जो आपकी इच्छा है वो डिमांड कब बन जाती है? जब आपके पास उतने पैसे हों कि आप उसे खरीद सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कोई इच्छा है कि मैं कार खरीदूंगा, ठीक है, अगर फ़िलहाल अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप इच्छा करते हो कि मैं कार खरीदूंगा, तो वो एक आपकी इच्छा है, लेकिन वो डिमांड कब बन जाती है? जब आपके पास पैसे हैं और आप डिमांड कर देते हो कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, पैसे मेरे पास हैं। ठीक है, तो ए वांट बिकम्स अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी टू परचेज। जब आपके पास एबिलिटी हो जाती है उसे परचेज करने की, तो वो आपकी जो वांट है वो डिमांड में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? एबिलिटी टू परचेज। ठीक है, नेसेसिटी टू बाय नहीं होगा, डिज़ायर टू बाय नहीं होगा, यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका एबिलिटी टू परचेज। होप आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं आ रही होगी कोई गाइज। तो जो मैंने आपको बताया कमेंट्स में आपने बताना है, वो ज़रूर आपने रीज़न बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइंड बाय, मैक्सिमम लोग इसे गलत करोगे। बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म्स हैं उनको बेसिकली क्वाइंट किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, रागनार नुस्खे ने, रागनार फ्रिश ने, या फिर जेएम कीन्स ने? तो गाइस प्रोनाउंसिएशन इनके आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म्स हैं वो किसने क्वाइन करी हैं? तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रागनर फ्रिश। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप इसकी सही देख लीजिएगा जो भी होगी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म जो है वो बेसिकली इन्होंने क्वाइन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स शुड, तो गाइस बताइए यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जब भी इन्फ्लेशन होती है उस टाइम पर टैक्स रेट्स जो हैं आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, या फिर फ्लक्चुएट होते रहने चाहिए? आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि आपको क्या लगता है। तो गाइस जब भी इन्फ्लेशन हो, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स को हमेशा जो है इंक्रीज़ किया जाता है। अगर आप टैक्स रेट्स को इंक्रीज़ करोगे तो लोग जो है चीज़ों को ख़रीदना प्रेफर कम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है अनवांटेड जो प्राइस होंगे उनके वो हो चुके होंगे, क्योंकि ज़्यादा प्राइस हो चुके होंगे। ठीक है, टैक्स रेट जब ज़्यादा होगा तो लोग चीज़ों को ख़रीदना कम प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि सप्लाई ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स की, लेकिन डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर जब प्राइस जो है चीज़ों का नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगी? कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर इन्फ्लेशन को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, दैट मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स शुड इंक्रीज। ठीक है, इन्फ्लेशन के दौरान क्या किया जाता है? टैक्स रेट्स को हमेशा बढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
द एक्सेस ऑफ प्राइस अ पर्सन इज टू पे rather than forgo the consumption of the commodity is called। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वो एक्सेस प्राइस का जो कि किसी पर्सन को पे करना पड़ता है या तो उसे जो कंजप्शन है कमोडिटी की उसे छोड़ना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं या फिर कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्योंकि क्या इस क्वेश्चन का क्या मतलब है गाइस कि लोगों को जो है कमोडिटी खरीदनी ही पड़ेगी या आप ऐसे बोल सकते हो कि पैसे उतने पे करने ही पड़ेंगे प्रोड्यूसर को अगर वो उस कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहता है। कौन? कंज्यूमर। ठीक है, तो उस एक्सेस ऑफ प्राइस को, ठीक है, उस एक्सेस ऑफ प्राइस को जो कि कंज्यूमर को पे करना ही पड़ता है अगर वो कमोडिटी को जो है कंज्यूम करना चाहता है, तो उस एक्सेस ऑफ प्राइस को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है गाइस। तो उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। वो एक्सेस प्राइस जो किसी पर्सन को पे करना पड़ता है अगर वो उस कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहता है तो, ठीक है, अदरवाइज वो उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन और कोई नहीं है। अगर वो एक्सेस प्राइस पे करेगा तो ही वो उस कमोडिटी को कंज्यूम कर पाएगा, अदरवाइज वो उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। इस तरह का जो एक्सेस प्राइस होता है गाइस उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। होप आपको गाइस क्लियर होगा यहाँ पर। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे गाइस। और साथ ही साथ अभी तक हमने जितने भी आपको टेलीग्राम क्विज़ प्रोवाइड किए हैं, हमने जो हाफ क्विज़ेस थे यानी कि नियर अबाउट 20 क्विज़ेस की हमने आपको PDFs प्रोवाइड कर दी हैं अपने टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर। अगर आप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को और डाउनलोड कर सकते हैं सभी MCQs को। और डेली क्विज़ेस हम जो कंडक्ट करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अगर आप वो जो है अटैम्प्ट करना चाहते हो तो भी विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को, सर्च करिए अपने टेलीग्राम ऐप के ऊपर MK क्लासेस और ज्वाइन करिए और टॉपर्स के साथ कम्पीट करिए गाइस। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।